हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड टिक्स। जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कृपया आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने ये 3 वीडियो देख ली तो आप का क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो गाइस, मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेके इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन बताऊँगा मैं आपको, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये CBSE, ICSE बोर्ड और UK बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड में सब में सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स वेयर D इज इक्वल्स टू 7 एंड A22 टर्म इज 149। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस AP के 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, जिसका हमें सार्वधातर D मतलब सार्वधातर D दे रखा है और उसका 22वां टर्म भी दे रखा है हमारे पास। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 2-3 फार्मूलों की आवश्यकता होती है और इन 2 फार्मूले को हमको बाय हार्ट याद करना चाहिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है हम वो लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7 और हमारे पास A22 कितना दे रखा है, A22 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 149। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि A22 टर्म को कैसे लिखेंगे हम। A22 को हम लिखेंगे A प्लस 21 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 21D इज इक्वल टू 149। ठीक है, इसको मान देंगे हम इक्वेशन 1। अब हम यहाँ से D की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इसमें D की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो A प्लस 21 इंटू D की वैल्यू कितनी 7, तो 7 को हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये 149 क्वेश्चन से। A प्लस 7 वन 7, 7 टू 14, ये आ गया हमारे पास 147 इज इक्वल्स टू 149। 147 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 149 माइनस 147 तो A इज इक्वल्स टू कितना निकल गया, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 2। तो A की वैल्यू हमने क्या कर दी, फाइंड कर दी है। तो जैसे हमने A की वैल्यू फाइंड की तो हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। प्रथम 22 पदों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो n की वैल्यू हमको पता है। n की वैल्यू कैसे पता है कि हमको सिर्फ बोल रखा है कि 22 टर्म तक निकालना हमने, तो n की वैल्यू 22 होगी। और हमको पता है कि Sn का फॉर्मूला हमको आता है, Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको आता है तो डायरेक्ट हम S/n की वैल्यू कितनी रख देंगे इसमें 22, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 22/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 अभी हमने निकाली, प्लस n की वैल्यू हमको पता है 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू दे रही है हमारे पास कितनी 7, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो इसको हम 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 11, 2 टू 4 प्लस 22 में से 1 गया 21 की मल्टीप्लाई मैं 7 के साथ करूँगा, 21 मल्टीप्लाई 7, तो 11 4 प्लस 7 1 7, 7 टू 14, ये आ गया हमारे पास 147। इसके साथ इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 प्लस 7 11 5 1,
ठीक है, इतना आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, 11 1 11, 11 5 55, 55 प्लस 1 56, कैरी हुआ 5, 11 1 11 प्लस 5 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 पदों का योग आ जाएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जो मैथ्स में होता है हिंदी और इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं होता है, हमको सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आते मतलब इनका कॉन्सेप्ट आता होगा तो वो पहले वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी बी 1/n एंड nth टर्म बी 1/m, देन बोल रहा है कि सो दैट इट्स mnth टर्म इज़ 1। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि किसी ए पी का mवां पद क्या है 1/n है और इसका nवां पद कितना है 1/m है, तो हमको प्रूव करना है कि प्रूव क्या करना है हमें कि mnth टर्म वन लाना हमने। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन दे रखा है कि mth टर्म इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1/n, और क्या दे रखा हमारे पास nth टर्म इज 1/m। ठीक है, ये दे रखा हमारे पास। अब हमको पता है कि mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एम इज इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन की जगह कितना रखेंगे हम, ये m की वैल्यू m-1 इंटू डी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी देर की है 1/n, इसको मैं क्या मान दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसी प्रकार nth टर्म को भी क्या लिखेंगे हम, ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है हमारे पास 1/m। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, इन दो अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 2 सेकंड, मतलब पहले समीकरण से हम दूसरे समीकरण को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम देखो a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m। ठीक है, जैसा कि इनको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम चैप्टर 3 में सीख चुके हैं। अब इसको हम माइनस करेंगे, ये माइनस प्लस का माइनस, ये माइनस करेंगे। ठीक है, इस प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे माइनस, देखो m-1, और इसमें से यहाँ पे माइनस का साइन है, इस और यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे माइनस है n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1/n माइनस 1/m। ठीक है, अब देखो इसके पास भी डी है, इसके पास भी डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा m-1 माइनस, अब देखो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो ये प्लस का माइनस n हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसकी मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये m इंटू एन m माइनस n/n ये हो गए। ठीक है, अब देखो ये -1 है और ये क्या है +1 है, इस -1 से इस +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, dm-n इज इक्वल्स टू m-n/mn। ठीक है, इतना हमारे पास बच गया। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा मैं इसे, d इज इक्वल्स टू m-n/mn, ये इसको मैं यहाँ नीचे ला रहा हूँ m-n। ठीक है, अब देखो ये सेम हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल्स टू 1/mn, ये आ गया ना हमारे पास d की वैल्यू। तो अब इस d की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में उठा के रख सकते हैं, जैसे मैंने इस d की वैल्यू कहाँ रख दी है, इस d की वैल्यू मैंने रख दी है किसमें, इक्वेशन पुट, मैं लिखूँगा यहाँ पे पुट
द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यहाँ रख देंगे हम। तो देखो, तो ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमने अभी फाइंड की, 1/mn, और ये कितना है 1/n। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई में अंदर करूँगा तो ये हो जाएगा m/mn माइनस n/mn इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, अब देखो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना आपको समझ में। a प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/n, ये हो जाएगा माइनस 1/ कितना, सॉरी यहाँ पे 1 था, मैं ये मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा mn ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे n कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n था इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 1/n। देखो अब मैं इस प्लस 1/n को उधर ले जाऊँगा तो इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस ये मैंने को मैं उधर ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/mn। ए की वैल्यू भी कितने आ गए 1/mn, और डी की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है, डी की वैल्यू कितनी है 1/mn। अब वो बोल रहा हमने प्रूफ क्या करना था कि शो क्या करना था हमने क्या करना था, mnth टर्म mnth इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए mnth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी निकाले हमने 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/mn प्लस इसकी मल्टीप्लाई में अंदर करूँगा तो mn हो जाएगा, ये माइनस 1/mn। ठीक है, अब ये प्लस mn से 1/mn कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास n। तो हमको भी प्रूफ क्या करना था, ए mn टर्म क्या लाना, हमने 1 प्रूफ लाना है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकते हैं इसे। ठीक है, यदि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा पॉज करके दोबारा से देख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है हमारे पास, द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म, सो दैट 72 टर्म्स इज 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 24वां टर्म क्या है 10वें टर्म का क्या है 2 गुना है, तो हमें सिद्ध करना है कि उसी समांतर श्रेणी का 72वां टर्म क्या होगा 4 गुना होगा किसका 15वें टर्म का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम अभी। तो इसका सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, अब हमको पता है कि A24 कितना होता है, A24 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A24 टर्म इज इक्वल टू है कितने ट्वाइस, मतलब 2 गुना है किसके A10 टर्म के। अब हमें पता है कि A24 को कैसे लिखते हैं हम, A प्लस 24 में से एक टर्म को घटा देंगे 23rd इंटू डी इज इक्वल्स टू 2, तो ऐसे फॉर्मूले से आगे A10 कैसे लिखेंगे A प्लस 9D। ठीक है, तो हमने लिख दिया A प्लस 23rd D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9 टू 18D। ठीक है, इस प्रकार हमने ये लिख दिया। तो इस A को मैं इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो ये 2A में से A माइनस हो गई तो कितना बचा A, और इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो ये कितना बच रहा हमारे पास 23 में से 18 गया 5D। अब मैं D को इधर लाऊंगा तो A/D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A। मतलब इस रेशियो का मतलब क्या है, हमारे पास A की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 5 और D की वैल्यू कितनी निकाल दी 1। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमने क्या करना है कि इसका 72 टर्म इसके 4 गुना होगा किसके 15वें टर्म के। अब इसका हम 72 टर्म देखते हैं, A72 टर्म्स, इसको कैसे लिखेंगे A प्लस 71 इंटू डी।
अब हमारे पास ए की वैल्यू पता है हमको, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 7, डी की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 71 प्लस 2, 71, ये 71 हो गया, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 76। अब देखो ए 15th टर्म को कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस 14 डी, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 14 इंटू 1, तो ये आ गया 5 प्लस 14, तो 14 प्लस 5 कितना हो गया 19। देखो 19 कम 19 दूना 29, 19 57, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो ए 72 टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा के 19 लिख सकता हूँ ना मैं से, इस 76 को लिख सकता हूँ ना। देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमने इसकी वैल्यू भी निकाल दी है, इसकी 19 किसकी वैल्यू है, देखो ये 15th की वैल्यू, तो 4 इंटू ए 15th, तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। देखो कोई भी क्वेश्चन इजी और कठिन नहीं होता है, हम ही उसे क्या बनाते हैं, इजी और कठिन बनाते हैं। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आपने ये 3 पार्ट, मतलब यदि अर्थमेटिक सीरीज के 3 पार्ट देख दिए ना, तो बोर्ड एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, ठीक है। देखो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5 एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 101 और 999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से क्या है, विभाजित है, और उसका हमने उनका हमने सम भी निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम। अब देखो सबसे छोटी संख्या क्या बोल रहे कि हमने, उन्होंने दे रही कि हमारे पास 110, 101, तो सबसे पहले हमको बनानी पड़ती है AP। यदि आपने AP बना दी तो आपने सब काम आपको आगे हैं। तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, ऐसी संख्या फाइंड करनी है इन दोनों के बीच सबसे छोटी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। ऐसी संख्या कौन सी है, 101, इसमें 2 का डिवाइड भी नहीं जाता ना 5 का जाता है। देखो 102 में 2 का डिवाइड जाता है लेकिन 5 का नहीं जाता, 103 में 2 का भी नहीं जाता ना 5 का जाता है। अब देखो 105 लेंगे हम यदि, तो उसमें 5 का तो जाता है लेकिन 2 का नहीं जाता है। तो हमको सबसे पहले वही संख्या फाइंड करनी है, तो हम अनुमान लगाएं कि 110, देखो जैसे 110 नंबर है, उसमें 2 का डिवाइड भी जाएगा और 5 का डिवाइड भी जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या वही हो जाएगी हमारे पास 110। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 120, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 130। इसी प्रकार चलती जाएगी सीरीज कहाँ तक, 990 तक, ठीक है। तो सबसे पहले 990 तक। सबसे पहले हमने देखो जब हमारे पास सीरीज आ गई तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 110, और कॉमन डिफरेंस तो आपको आता है कि A2 माइनस A1, तो 120 माइनस 101, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है। और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट करते हैं, वो कितना है 990, तो हम यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं। L इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 990, A की वैल्यू कितनी है 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 10। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो इसमें से 990 माइनस 110 इजिकल्स हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 10। इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 0 में से 0, 9 में से बन गए 8, 9 में से बन गए 8। इस 10 को भी मैं इधर ला दूंगा तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा n माइनस 1, इस n से 0 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इजिकल्स टू कितना आ गया 88, तो n इजिकल्स टू कितना आ गया 89, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या निकाल दिया n की वैल्यू। और क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड सम ऑफ दैट सीरीज। अब हम इसका सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सम का फॉर्मूला हमको आता है Sn इजिकल्स टू n/2 2e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम,
यदि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दिया हो और हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ई प्लस एल वाला फार्मूला हमारा काम में आएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू तो हमें पता चल गई 89 हमने लिख दिया अपॉन 2। ए की वैल्यू हमें पता है 10, लास्ट टर्म में कितना है 990, तो 89 अपॉन 2, इसके साथ 10 जोड़ दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 1000 से 2 को कैंसिल करूंगा 500, तो एस 89 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 89 मल्टीप्लाई 500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, 5 9 जा 45, कैरी हुआ 4 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 44, तो ये एस 89 कितना आ गया हमारे पास, एस 89 कितना आ गया हमारे पास 44,500, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन 12 देखेंगे हम। ओके बोर्ड है, फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे इवन पॉजिटिव नंबर इंटीजर, इवन कौन से नंबर होते हैं जिसमें 2 का डिवाइड जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 9 8 10, ये क्या होंगे इवन नंबर होंगे। तो 1 और 200 के बीच में सबसे छोटा इवन पॉजिटिव नंबर होगा हमारे पास, ए पी बनाएंगे हम उसके लिए 2 4 6 8 ऐसे चलती जाएगी कहाँ तक 200 तक। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी है 2, और डी की तो हम निकाल ही सकते हैं 4 - 2 इजिकल्स टू 4 - 2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 2, तो डी इजिकल्स डी की वैल्यू आ गई हमारे पास डी इजिकल्स टू कितना आ गया 2, तो हम और इसमें एन की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। एल देर है, एल इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एल की वैल्यू हमारे पास दे रही है 200 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन 200 इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 200 इसको इधर लाऊंगा तो 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, और ये 2 उधर ले जाऊँ तो 198 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एन माइनस 1, इस यहाँ 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 99, इसको मैं इधर ले जाऊँगा +1 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम S100 पर सम नंबर का क्या करेंगे सम निकालेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास पता है 2, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस l की वैल्यू हमारे पास 200 है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 50 आ जाएगा। S100 इज इक्वल टू 50, 200 प्लस 2 202, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 5 2 10, 5 2 10, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 है। ये बोर्ड हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी दिस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप खुद प्रयास करने का प्रयास करें। ठीक है, यदि यह क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सुलझा दूँगा। और स्टूडेंट यदि आपको यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि